Good morning, friends. Today I will discuss about to the meningitis. meningitis में क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइन है meningitis के, वो हम देखेंगे और meningitis क्या होता है. तो फर्स्ट विल इट बी डिस्कस अबाउट टू meningitis. meningitis की क्या डेफिनेशन होती है. तो meningitis is an the inflammation of the meninges. The meninges are the three membrane that cover the brain and spinal cord. Meningitis can occur when the fluid surrounding the meninges become infected. तो ये जो है meningitis जो है इन्फ्लामेशन ऑफ meningeus लेयर होता है. meningeus लेयर जो होती है वो हमारी 3 meningeus लेयर होती हैं जो कवरिंग करती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के लिए. 3 कवरिंग लेयर होती हैं. फर्स्ट पहली होती है हमारी ड्यूरा मैटर. सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो ड्यूरा मैटर होती है. और सेकंड कवरिंग जो होती है वो होती है अरेक्नॉइड होती है. और जो थर्ड वाली होती है वो पिया मैटर होती है. तो इन जो 3 लेयर्स होती हैं इनके बीच में स्पेस होता है. जैसे फर्स्ट वन लेयर है हमारी ड्यूरा मैटर और सेकंड है हमारी अरेक्नॉइड मैटर. तो ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पूछते हैं सबड्यूरल स्पेस. तो सबड्यूरल स्पेस में क्या फील्ड होता है कि इसमें सीरस फ्लूइड होता है जो आपकी बोन वगैरह जो सेकंड मोस्ट लेयर होती है उसको नमी वगैरह प्रोवाइड कराता है. और जो अरेक्नॉइड और पिया मैटर होती है मतलब इनर मोस्ट लेयर और बीच वाली लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस. सब अरेक्नॉइड स्पेस में जो होता है वो हमारे CSF फील्ड होता है. सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF वहाँ पर रन करता है. अगर वो CSF जो है मेनिंजियस लेयर में इन्फेक्टेड हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है मेनिंजाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजियस लेयर. डेट्स यू क्लियर. नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ द मेनिंजाइटिस. तो मोस्ट ऑफ द कॉजेस जो है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मेनिंजाइटिस का कि एक तो वायरल है दूसरा बैक्टीरियल कॉज है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. वायरल में मोस्ट ऑफ देम जो कॉजेस करता है जैसे आपका रेवीज़ है, साइटोमेगेलो वायरस है या फिर आपका MMSE होता है. ये वायरस जो है मोस्टली आपको कॉज कर देते हैं वायरल इन्फेक्शन जो मेनिंजाइटिस में कॉज करते हैं. दूसरा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मोस्ट ऑफ देम जो कॉज करता है लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई हो गया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई इज द वन ऑफ द बैक्टीरिया इज कॉज टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन. दिस इज कॉल्ड अ मेनिंजाइटिस एज वेल एज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. क्योंकि बहुत से पेशेंटों को दिमाग की टीबी बन जाती है तो उस कंडीशंस में भी जो बैक्टीरिया कॉज करता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है. अदर कॉजेज़ जो पॉसिबल अदर कॉजेज़ इंक्लूड किए हैं लाइक अगर किसी को कैंसर हो रहा है उस एरिया में तो मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है उसको, या फिर कोई केमिकल इरिटेशन है. अदरवाइज कोई फंगस इन्फेक्शन है या कोई ड्रग एलर्जीज है. नेक्स्ट वन इज़ द कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है मेनिंजाइटिस होने की चांसेस जो है इंक्रीज़ हो जाते हैं. तो इसमें पहला कॉज है अगर कोई पेशेंट कंप्रोमाइज इम्यूनिटी है, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट अगर किसी को एड्स है या ट्यूबरक्लोसिस है या फिर ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यूनिटी जो है कंप्रोमाइज इम्यूनिटी होती है, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं तो उनको ये चांसेस बढ़ जाते हैं मेनिंजाइटिस होने के जो कम्युनिटी लिविंग में रहते हैं. या फिर एज के साथ साथ कभी कभी एक फैक्टर देखा जाता है कि जो अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स के एबव एज के हैं उनको ये कंडीशन कभी कभी एज वाइज देखने को मिलती है. रेयर कंडीशन है कि मेनिंजाइटिस एज वाइज होती है बट एक फैक्टर है कि एज के वाइज में हो सकती है. वर्किंग विद एनिमल्स, जो लोग एनिमल्स के साथ ऑल 24 आवर्स काम करते हैं तो वो कंडीशन है जो स्प्रेड हो सकता है. दूसरा फार्म वर्कर्स होते हैं जो एनिमल्स के साथ हमेशा काम करते हैं. जो लोग जहाँ एनिमल्स रहते हैं अगर वहाँ पे अगर 24 आवर्स काम करते हैं तो वहाँ पे एक वायरस मोस्टली उस गंदगी में रहता है जिसको लिस्टेरिया बोलते हैं. लिस्टेरिया एक ऐसा वायरस होता है जो अराउंड द एनिमल्स जहाँ रहते हैं जहाँ वहीं बहुत जल्दी पनपता है ये वायरस. तो उसके इन्फेक्शन की वजह से भी मेनिंजाइटिस कभी कभी हो जाता है. कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं मेनिंजाइटिस के. तो अगर
वायरल मेनिंजाइटिस है तो सिम्टम्स चाइल्ड में कौन कौन से मिलेंगे, अगर वायरल मेनिंजाइटिस है तो सिम्टम्स जो है एडल्ट में क्या क्या मिलते हैं। तो अगर वायरल मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स अगर चिल्ड्रन में देखे जाएं तो उसको डिक्रीज एपेटाइट है, इरिटेबिलिटी रहेगी पेशेंट को, स्लीपनेस और लेथार्जी रहेगी। लेथार्जी बोले तो एक तरीके की स्लीपनेस ऐसी होती है जिसमें पेशेंट को अनकंफर्टेबल रहता है, सोते पे पेन रहता है, हेडेक रहेगा और फीवर भी बहुत तेज रहता है, तो पेशेंट जो है स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाता है उस कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन को लेथार्जी बोला जाता है इस सिम्टम्स के लिए। दूसरा, अगर वायरल मेनिंजाइटिस का कॉज अगर एडल्ट में है तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, तो एक आपका हेडेक हो गया, फीवर कॉमन है ये तो, नेक में स्टिफनेस देखने को मिलेगी, सीजर आ सकते हैं पेशेंट के लिए, सेंसिटिविटी टू लाइट अगर वो रोशनी में जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, स्लीपनेस मिलेगी, लेथार्जी, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारी कंडीशंस हैं। दूसरा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इफ़ वी सी द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अगर अभी जो सिम्टम्स हम देख रहे थे दिस वन इज़, ये अगर वायरस से मेनिंजाइटिस कॉज हो रही है तब ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, और अगर मेनिंजाइटिस आपके बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तब ये सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट वन आपका पहला है ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, पेशेंट की जो मेंटल एबिलिटी है थिंकिंग की वो कभी कभी ऑल्टर्ड हो जाती है इस कंडीशन में। नोजिया है, वॉमिटिंग है, सेंसिटिविटी टू लाइट है, इरिटेबिलिटी है, हेडेक, फीवर और स्टिफनेस है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन जो मिलते हैं मेनिंजाइटिस में, वो दो साइन मिलते हैं जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं। तो एक है आपका कैनिंग साइन और दूसरा है वुडिन्स्की साइन। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो पहला हम कैनिंग साइन को देखते हैं। कैनिंग साइंस क्या होता है कि पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि पेशेंट तो खुद से अप्रॉक्सीमेटली नहीं करवाते हैं, पैसिवली हम एक्सटेंशन कराते हैं हिप का। पैसिवली अगर आप फ्लैक्स कराओगे उसके हिप जॉइंट के लिए, तो हिप और नी के लिए, तो उसका जो है जब आप फ्लैक्स कराओगे पैसिवली तभी पेशेंट को पेन लिमिट होगा, पेन होने लगेगा उस कंडीशन में। SLR की तरह, SLR को आप स्ट्रेट करेंगे बट इसको क्या है कि इसको फ्लैक्स करके जब ऊपर उठाएंगे तो जो चिल्ड्रन होगा उसको पेन होगा, तो इट विल बी इंडिकेट द कैनिंग साइंस इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है आपका ब्रूडिन्स्की साइन। ब्रूडिन्स्की साइन क्या होता है कि जब हम पेशेंट जो चिल्ड्रन होता है जब उसका नेक का फ्लैक्स कराते हैं, शुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटा लेंगे, लाइन पोजीशन जो है उसकी शुपाइन रहेगी। देन जब उसको बोलेंगे कि पेशेंट के लिए कि अपना जो है नेक का फ्लैक्स करो, जब पेशेंट नेक के लिए फ्लैक्स करेगा तो उसका हिप और नी ऑटोमेटिक फ्लैक्स होगा, ये इनवॉलेंट्रीली फ्लैक्स होगा, नॉट ऑफ द वॉलेंट्रली, बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पेशेंट ऑटोमेटिकली फ्लैक्स करेगा इसके लिए। तो दिस इज़ द इंडिकेशन साइन ऑफ द ब्रूडिन्स्की पॉजिटिव साइन, और ये स्पेशली जो है मेनिंजाइटिस के पेशेंट में मिलेगा इफ द पेशेंट इज चिल्ड्रन। नेक्स्ट है कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन है इसमें सीजर है, हियरिंग लॉस है, ब्रेन डैमेज है, हाइड्रोसेफेलिस है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन। हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है, हाइड्रोसेफेलिस में excessive accumulation of the CSF within the ventricles and the cavity of brain। इसमें हाइड्रोडेट मीन्स बोले तो CSF वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है, सिफेलिस बोले तो ब्रेन या वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में, वहाँ पे एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने लगता है CSF फ्लूइड का। दूसरा, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है, डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट है, उसमें ब्लड का कल्चर लगवाएंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर लें बैक्टीरिया इन द ब्लड के, जो ब्लड स्ट्रीम में जो बैक्टीरिया ट्रैवल कर रहा है, जो CSF में जाके मेनिंजाइटिस कॉज कर रहा है मेनिंजियस लेयर में जाके, तो कौन सा किस टाइप का बैक्टीरिया है। दूसरा, वहाँ CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन में जो प्रॉब्लम होगी, ब्रेन एब्सिस तो नहीं है, या कोई साइनोसाइटिस तो नहीं है, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस तो नहीं है, वो पता चल जाएगा। और स्पेसिफिक टेस्ट जिसमें करेंगे तो CSF का एग्जामिनेशन करेंगे, बिकॉज CSF अगर इन्फेक्टेड हो रहा है किसी भी वायरस बैक्टीरिया की वजह से तो स्पेसिफिक पर्टिकुलरली CSF करेंगे।
और क्लियरिटी अगर आइडेंटिफाई करना है तो MRI कराएंगे। दूसरा मेनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है या मैनेजमेंट ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस है या फिर फंगल मेनिंजाइटिस है, तो स्पेसिफिक क्या क्या होता है तो वो मैनेजमेंट में हम देखेंगे। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में रिक्वायर्स रहती है इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम अर्ली डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे कि ब्रेन डैमेज नहीं होगा। बिकॉज अगर मेनिंजियस लेयर में इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट को फीवर रहेगा और ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऐसी कंडीशंस में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट पॉसिबल करते हैं अर्ली स्पेस पे वो इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स दिया जाता है पेशेंट के लिए। अगर अर्ली स्टेज पे इट विल बी डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो अगर अर्ली स्टेज पे नहीं करते हैं तो फिर वो ये पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। एक तरीके से इसको रिकवर करना पॉसिबल जो रिकवरी रेट होते हैं वो कम जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्ली डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट में। तो नेक्स्ट है आपका वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस अगर है तो अगर इसको अर्ली स्टेज पे 1 या 2 वीक तक अगर हम सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के, अगर उसी टाइम पे अर्ली डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट कर लिया तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। वरना वायरल मैनेजमेंट का ऐसा कोई एग्जैक्टली ट्रीटमेंट नहीं है जो कि अगर सीवियर स्टेज है या मॉडरेट स्टेज है, इसमें पेशेंट को रिकवरी के रेट जो होते हैं कम रहते हैं क्योंकि ये रिजॉल्व हो जाते हैं इसमें जाके और सिम्टम्स जो हैं वो 1 या 2 वीक्स में पेशेंट को सिम्टम आते हैं और उसी टाइम तो उसका मैनेजमेंट हो जाए, प्रॉपर मेडिकेशन चल जाए एंटीवायरल, तो रिकवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। दूसरा है फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस में एंटी फंगल एजेंट दे जाते हैं। नेक्स्ट है क्या क्या प्रिवेंशन दे सकते हैं, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें अपनी अपनी, और स्पेशली इफ़ यू आर एट द इंक्रीज ऑफ रिस्क, अगर आप ऐसी कंडीशंस में लिविंग करते हैं जहाँ पर वर्किंग एनिमल्स है या फिर कोई आपको लगता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो ठीक नहीं है, तो स्पेशली जो है अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें और इंक्लूड करें इन सारी थिंग्स के लिए कि गेटिंग आप एडुकेट अमाउंट में रेस्ट लें और हो सके नॉट श्योर कि स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर द लाइफ। अवॉइड करें कांटेक्ट विद द रिस्क सिक पीपल, जो बीमार लोग हैं उनके कांटेक्ट में आने से बचें। वैक्सीनेशन कराएं प्रॉपर, तो ये इसका प्रिवेंशन है। तो हमने देखा इस सारे लेक्चर में कि मेनिंजाइटिस होती क्या है, कौन कौन से उसके पॉसिबल कॉज होते हैं, देन उसमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। अगर आपको मेनिंजाइटिस चिल्ड्रेन में है तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे देखने के लिए, और अगर एडल्ट में है तो क्या मिलेगा, देन इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।